तो फॉर्मेशन में थर्ड रिएक्शन में गैटरमैन रिएक्शन देख रहे हैं, जिसमें बेंजीन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन साइनाइड से HCl के साथ, HCl के प्रेजेंस में, और वाटर से के थ्रू हाइड्रोलाइसिस होकर बेंजल जाइड देता है। तो इस रिएक्शन में हमको देखना है जो बेंजीन है वो अच्छा होगा निक्लोफाइल। क्यों होता है निक्लोफाइल? ये पाई बॉन्ड को इस कार्बन पे करेगा शिफ्ट, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। निक्लोफाइल तो पता चल गया। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होगा यहाँ पे HCl में, हाइड्रोजन साइनाइड में? बोलो, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होगा यहाँ पे? RMgX टाइप का ही रिएक्शन करवाना है भाई। कोई बता सकता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर? बच्चा कहाँ खोई है, कुछ नहीं कुछ। ये निक्लोफाइल है, ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगा सेंटर। तो ये निक्लोफाइल इस कार्बन पे करेगा अटैक, ऑक्सीजन पे जो अटैक करेगा तो ये बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर हो जाएगा सेफ। रखते रहोगे जिंदगी भर क्या? रखने लायक रिएक्शन कुछ है ही नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे HCN-, मीडियम में HCl ऐसे दे देगा इसको H+, तो ये बन जाएगा NH। रिंग एरोमेटिक नहीं रहा तो हाइड्रोजन वापस यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा अपने इलेक्ट्रॉन देके, और कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो मिनिमाइज होकर फिर से एरोमेटिक में। तो ये हुआ भाई H डबल बॉन्ड NH। इस सेक्शन में पूछ सकते हैं इसका इंटरमीडिएट, तो इमीन बनता है इंटरमीडिएट, इसे बोलते हैं इमीन, एरोमेटिक इमीन। इसका होगा हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है बच्चा? डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक साइड ऑक्सीजन एक साइड, मतलब एक साइड OH और एक साइड H, तो इस पे माइनस आ जाएगा इस पे, तो इस पे माइनस, और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि नाइट्रोजन है मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो बेंजीन का बेंजीन CHNH। अब यहाँ पे वाटर से हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो वाटर में पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आएगा H पे H2। रीअरेंजमेंट होगा क्योंकि NH3 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और रीअरेंजमेंट के थ्रू क्या मिलेगा? बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CHO। तो इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट याद रखना क्या बनता है? इमीन। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है? इमीन। अगर करना चाहो तो ऐसा नोट कर सकते हैं यहाँ पे HCl फॉर्मेशन किसका होता है? इमीन का। NH उस इमीन के हाइड्रोलाइसिस के थ्रू बनता है बेंजल्डिहाइड। नोट करो जल्दी से, इसको ले जाता है गैटरमैन रिएक्शन। नोट डाउन करो बच्चा लोग जल्दी। नेक्स्ट आपका नेम रिएक्शन है गैटरमैन फोर्थ रिएक्शन। इस रिएक्शन में बेंजीन रिएक्ट करता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड से। बस फर्क कितना है? इन दिस रिएक्शन, in this reaction, benzene react with carbon monoxide in the presence of HCl and form aromatic aldehyde
हाइड, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजीन बेंजीन का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के प्रेजेंस में, तो बनेगा CH। सेम यही मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है जो प्रीवियस रिएक्शन में हुआ था। तो बेंजीन रिंग खुद में अच्छा निक्लोफाइल है, तो निक्लोफाइल कहाँ अटैक करेगा भाई? ऑप्शन तो होता है पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसने लोन पेयर दिया है। तो ये क्या करता है, ये जो रिंग है इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये क्या बॉन्ड है जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे भाई? ऑक्सीजन पे, ताकि इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दे? मिनिमाइज। तो मिलेगा क्या यहाँ पे? डबल बॉन्ड ओ। अब डबल बॉन्ड मतलब नेगेटिव चार्ज है भाई, ठीक है। डबल बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, मतलब वो कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो मीडियम से H+ आयन मिलेगा HCl के थ्रू। क्या होगा बच्चा यहाँ पे? C डबल बॉन्ड O H। इस तरह से रिएक्शन होगा कंप्लीट। तो पहले प्रोसेस में हाइड्रोलाइसिस वाटर का रिक्वायरमेंट था, यहाँ पे कोई वाटर का रिक्वायरमेंट है क्या? विदाउट हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। तो अगर बेस्ट पूछेगा इस दोनों में बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, तो गाटरमान रिएक्शन दिया, गाटरमान कोच रिएक्शन दिया, तो हमारा बेस्ट रिएक्शन होगा ये। तो यार इसमें बेस्ट है ये गाटरमान से। अगर एग्जाम में अगर पूछा जाता है कौन सा बेस्ट है फॉर सिंथेसिस ऑफ बेंजल्डिहाइड, तो यहाँ पे बेस्ट कौन सा होगा? गाटरमान कोच रिएक्शन, क्योंकि इसमें वाटर के फॉर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता, इसमें बाद में तुमको अलग से वाटर ऐड करवाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चा? तो गाटरमान कोच रिएक्शन बेस्ट होता है फॉर प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजल्डिहाइड एज कंपेयर टू गाटरमान रिएक्शन। और उसके साथ कोच है भाई, कोच है तो अच्छा ही होगा ना, तो याद रखना इस बात को। तो गाटरमान के साथ एक बार कोच लगाया और एक बार कोच नहीं है, तो कोच वाला अच्छा होगा, क्योंकि कोच है तो गाइडेंस करेगा भाई, ऐसा बोल सकते हैं याद रखने के लिए। तो ये था गाटरमान कोच रिएक्शन। क्लियर है? तो बेंजीन रिंग खुद में निक्लोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया, अब ये जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे हो गया सेफ। तो यहाँ पे क्या आएगा? लोन पेयर। लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज ही एक तरह से, तो HCl से H+ आयन मिलेगा और बना लेगा क्या? बेंजल्डिहाइड। तो ये था आपका गाटरमान कोच रिएक्शन। नोट डाउन करो बच्चा लोग जल्दी। तो इटार्ट रिएक्शन में टॉलुइन रिएक्ट करेगा क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड के साथ। In this reaction, toluene react with chromic chloride in the presence of carbon disulfide. In this reaction, toluene react with chromic chloride in the presence of carbon disulfide and form benzaldehyde. इससे पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। CHOCrOHCl क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के थ्रू बनता है बेंजल्डिहाइड। तो नोट कर लेना इन दिस रिएक्शन, किसका रिएक्शन होगा भाई? टॉलुइन react with, in this reaction toluene react with chromyl chloride and form aromatic aldehyde। नोट करो रिटार्ड रिएक्शन। अच्छा, क्लास में स्टीफन रिएक्शन हुआ है क्या? नाइट्राइल से हम लोग एल्डिहाइड बनाना किए हैं कि नहीं किए हैं रिएक्शन?
नहीं सर। चलो ठीक है, नोट करो, उसके बाद वो भी स्टार्ट करते हैं। ये कुछ नेम रिएक्शन थे स्पेशली एरोमेटिक एल्डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए। इंटायर रिएक्शन का नेक्स्ट स्टडी है फ्रॉम नाइट्राइल, जिसके थ्रू हमें बनाना है एल्डिहाइड। स्टीफन रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है भाई। तो स्टीफन रिएक्शन एल्काइल नाइट्राइल, स्टीफन रिएक्शन किसका रिएक्शन होता है? एल्काइल नाइट्राइल का। किसके साथ? SnCl2 स्टेनलेस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ से फॉर्म होगा इमीन, CH डबल बॉन्ड Na। इसका फॉर्मेशन होता है इमीन, और इस इमीन के हाइड्रोलाइसिस के थ्रू सिंपल सा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर H+ आएगा और इधर फिर इधर OH आएगा कार्बन का, और इस पे H+, और फिर इमीन के हाइड्रोलाइसिस से पता है किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एल्डिहाइड प्लस NH3। तो होता क्या है, जब एल्काइल नाइट्राइल रिएक्ट करता है इन दिस रिएक्शन, alkyl nitrile in this reaction alkyl nitrile react with tin chloride and form tin chloride in the presence of HCl to give imine by partial reduction। तो याद रखना, जब भी पार्शियल रिडक्शन होगा नाइट्राइल का, एल्काइल नाइट्राइल या कोई भी नाइट्राइल का पार्शियल रिडक्शन होगा, तो वहां किसका फॉर्मेशन होता है भैया? इमीन का। एंड it gives aldehyde by hydrolysis। तो SnCl2 HCl क्या करता है? पार्शियल रिडक्शन करता है। पार्शियल रिडक्शन के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है? इमीन, और इमीन के का हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो बनेगा एल्डिहाइड। सेम इसी टाइप का रिएक्शन देता है डाइबल एच। डाइबल एच आपका वीक ऑफ रिड्यूसर है। डाइबल एच डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या ये? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी क्या होता है? वीक रिड्यूसर होता है। तो नाइट्राइल को पहले इमीन में चेंज करेगा। डाइबल एच लोगे तो ये भी क्या करेगा? नाइट्राइल को चेंज करेगा किसमें? इमीन में। और इमीन बनने के बाद क्या करा दे? उसका हाइड्रोलाइसिस, और जिसके थ्रू क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड प्लस NH3। डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यही रिएक्शन देता है। तो नोट कर लो, डाइबल एच के थ्रू भी इमीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टडी नोट करना इसके बाद एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड रिएक्शन। कुछ नेम रिएक्शन तो पहले हो गए, कुछ कॉमन रिएक्शन है। एसाइलेशन, सेकेंड हेलोजिनेशन, ऑफ टॉलरेंस, एसाइलेशन, हेलोजिनेशन। तो एसाइलेशन ऑफ बेंजीन है,
एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। एसाइलेशन मतलब किसके साथ रिएक्शन होगा? बेंजोल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन, ठीक है ना, बेंजोल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन। तो यहाँ पे RCOX, तो कैसा रिएक्शन होगा बच्चा, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3Cl2 HCl, और इसके बाद होगा हाइड्रोलाइसिस। बताओ बच्चा पहले वाले में क्या प्रोडक्ट मिलेगा एसाइलेशन ऑफ बेंजीन में? कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन इलेक्ट्रोफाइल है? कौन सा सेंटर इलेक्ट्रोफाइल है? कार्बन इलेक्ट्रोफाइल, और ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहाँ पे अटैक किया, ऑक्सीजन लिविंग ग्रुप से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, क्या मिलेगा यहाँ पे? अगर यहाँ पे CH3 हुआ तो बेंजीन रिंग CO CH3, इसका कॉमन नेम है एसिटोफिनोन। कॉमन नेम क्या है? एसिटोफिनोन। अगर पीएच रहता तो यहाँ पे बेंजीन रिंग आता, जिसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। जब सनलाइट हेलोजिनेशन कराओगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बेंजालिक लोकेशन पे होगा, 2 टाइम्स आएगा Cl। अब उसका क्या करा दो, हाइड्रोलाइसिस। तो Cl हाइड्रोलाइसिस मतलब O माइनस है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, अगला OH भी, ये भी यहाँ अटैक करेगा, और ये Cl बाहर, तो मिलेगा क्या? CH OH OH। तो एक कार्बन के ऊपर 2 टाइम्स OH ग्रुप रह सकता है क्या? एक कार्बन के ऊपर 2 टाइम्स OH ग्रुप रह सकता है? हमें बताया था ड्यू टू स्टेरिक इम्बेलेंस, एक यहाँ का OH और H बाहर निकल के क्या बना लेंगे, वाटर। तो इस तरह से हेलोजिनेशन ऑफ टॉलुइन से क्या मिल जाएगा, बेंजोल्डिहाइड। इस पे आपको क्या मिल जाएगा, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन से एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन। नोट डाउन कर लो बच्चा लोग जल्दी। तो फॉर्मेशन मेथड हुआ कंप्लीट एल्डिहाइड वाला, देन देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद फॉर्मेशन मेथड ऑफ एसिड, उसके बाद वहां पे भी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका भी चैप्टर के बेसिस केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H हुआ तो एल्डिहाइड, R हुआ तो कीटोन, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी भी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा बच्चा, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा बच्चा, बताओ? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। RMGX टाइप का रिएक्शन होगा, ऑप्शन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, मिलने वाला क्या है RCH, न्यूक्लियोफाइल O माइनस, मीडियम में एसिड हुआ तो OH, ठीक है ना। फिर से अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आया तो, या फिर चलो अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन हुआ नहीं है अभी, फिर से न्यूक्लियोफाइल आया तो, ठीक है ना। एसिड के प्रेजेंस में एसिड है, इसका प्रोटोनेशन होगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, और ये OH ग्रुप बाहर। तो पहले तो एडिशन हुआ था न्यूक्लियोफाइल का,
अब न्यूक्लियोफाइल का क्या हो गया बच्चा, सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ से OH और यहाँ का H बना लिया वाटर। तो इस तरह से रिएक्शन होगा, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं जो आपके बुक में दिया, टेक्स्ट बुक में, रिएक्शन विथ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। एग्जांपल में है रिएक्शन विथ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव, रिएक्शन विथ अमोनिया NH3 एंड अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया के पास लोन पेयर कहाँ है बच्चा, मतलब न्यूक्लियोफाइल किसके कारण है, अमोनिया। अमोनिया न्यूक्लियोफाइल क्यों है बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो दिख रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल है तो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल है क्या है यहाँ पे, NH3 में। अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है नाइट्रोजन। तो क्यों, का लोन पेयर, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो मिलेगा RCO माइनस HNH2H। और लोन पेयर देके रिएक्शन किया है तो नाइट्रोजन पे कौन सा जाएगा, प्लस चार्ज, जिसको मिनिमाइज करने के लिए हाइड्रोजन को सहेज करवा देगा भाई बाहर, RCHO माइनस NH2, फिर से लोन पेयर। अब फिर से लोन पेयर आ गया तो मतलब फिर से क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं होगा भाई, फिर से क्या बन जाएगा ये न्यूक्लियोफाइल। अगर एसिड होता तो यहाँ से मिल जाता है H+, फिर यहाँ से बाहर हुआ तो वहीं पे भी H+ मिल जाएगा, अगर एसिड होगा तो भी होगा रिएक्शन। ये मिल गया जो बाहर निकला था, तो ये फिर से इस पर अटैक करेगा और ये ग्रुप क्या हो जाएगा बाहर, क्या मिलेगा यहाँ पे, RCH डबल बॉन्ड NH। नाइट्रोजन लोन पेयर दिया इसलिए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब उसको मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे इसको बाहर कर लेगा भाई, क्या मिलेगा यहाँ पे, RCH डबल बॉन्ड NH, और यहाँ का OH माइनस जो बाहर हुआ है वाटर बना लेगा H+ के साथ। तो कंक्लूजन क्या कहता है, डेट मीन जब भी ऐसा कोई ग्रुप हो CO वाला और लिविंग ग्रुप ना हो, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को अपना शहीद करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा भाई, वाटर का, और साथ में इमीन टाइप का कॉम्प्लेक्स CH डबल बॉन्ड NH, रिमूवल ऑफ वाटर। तो आपको ये पूरा याद है या ना रहे, आपको ये ट्रिक याद होना चाहिए। तो यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ का 2H, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा बाहर, वही रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, देन फिर से आप ये लोन पेयर को मिनिमाइज लाने के लिए, मतलब पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए हाइड्रोजन के को शहीद करके उसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, फिर से लोन पेयर आया तो फिर से न्यूक्लियोफाइल, फिर से पॉजिटिव चार्ज आया तो हाइड्रोजन को फिर से हटा के उसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और ये बनेगा इमीन टाइप का कॉम्प्लेक्स, सब्स्टिट्यूटेड इमीन बोलते हैं इसे। तो इस टाइप का तो नाइट्रोजन अमोनिया के जितने भी डेरिवेटिव हैं जिनमें 2 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ, बाकी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे H के जगह पे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया होगा डेरिवेटिव है तो Z हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैं ले रहा हूँ NH2Z, यहाँ पे क्या होगा NZ, यहाँ पे भी NZ, छोड़ो ये देखो कैसे। तो डेरिवेटिव बोले मतलब एक हाइड्रोजन का जगह पे H हुआ अमोनिया, अगर Z हुआ तो डेरिवेटिव में चलेगा, Z यहाँ पे एनी ग्रुप और एटम हो सकता है, ये याद रखना। तो इसको नोट डाउन करो, आप कुछ होमवर्क देखते हैं इस रिएक्शन के लिए, जल्दी से नोट डाउन कर, नोट डाउन कर लिए ना, तो आपको बस ये हिंट याद रहना चाहिए, ठीक है ना।
अब कुछ होमवर्क है। RCH इसके साथ रिएक्शन अमोनिया के साथ, तो पता तो चल गया भाई अमोनिया में रिएक्शन इज अमोनिया एंड H2 and अमोनिया NH2 जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन अमोनिया हाइड्रोजन फेनिल हाइड्रोजन NH2 NHCH। तो देखो एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा NH2 अमोनिया हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं फेनिल हाइड्रोजन, टू फोर डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन NH2 NH 2,4 डाइनाइट्रो 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन जिसको DNP क्या बोला जाता है, DNP। इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के लिए होता है ये टेस्ट। और एक लास्ट सेमी कार्बाजाइड एंड H2 and HCO and H2। इसको कंप्लीट कर लोगे बच्चा लोग। ये कुछ रिएक्शन है, इससे बनेगा इमीन सब्स्टिट्यूटेड इमीन फेनिल हाइड्रोजन, इससे बोलेंगे 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, इसे सेमी कार्बाजोन। जहां पे जाइड और जिन लगा वो जोन वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ रिएक्शन है, इसको कंप्लीट कर लोगे। करना क्या है यहाँ पे तो ऑक्सीजन को गायब करना है, यहाँ के दो हाइड्रोजन यहाँ से दो हाइड्रोजन, यहाँ से दो हाइड्रोजन, ये वाला होगा, ठीक है ना। अब ये वाला क्यों नहीं होगा, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, तुम लोग के होमवर्क है। यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, कौन सा ये वाला हाइड्रोजन हम क्यों लिए हैं, ये क्यों नहीं लिए, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट वाले में बन सकता है। तो अब मैं बोल रहा हूँ ये यहाँ के दो हाइड्रोजन गायब होंगे, यहाँ से नहीं, तो क्यों, ये क्वेश्चन रहेगा। वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। रेजोनेंस हाइड्रोजन तो नहीं है रेजोनेंस में इन्वॉल्व, सर नाइट्रोजन है ना, तो न्यूक्लियोफाइल। नाइट्रोजन का लोन पेयर, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करता है ना लोन पेयर। कौन अटैक करता है यहाँ पे, दिखने के लिए ट्रिकी है, लोन पेयर अटैक करता है। तो लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस में, तो एक्चुअल में लोन पेयर को बोलोगे, ठीक है ना। यस सर। सेमी कार्बाजाइड जो अल्फा नाइट्रोजन है उसके लोन पे अटैक नहीं करते क्योंकि वो लोन पेयर में इन्वॉल्व है, इसमें इनका बेसिसिटी कम है। ठीक है, फिर बाकी सब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्या करते हैं।